हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबको सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सबको आशीर्वाद सब पे बनाए रखें और आप सब लोग हमारी इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो देखें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल आप सब लोगों के लिए, नवरात्र में व्रत रहते हैं तो इसलिए कुछ रेसिपी लेके आई हूँ। ऐसी रेसिपी जो आप सभी लोग खा सकें नवरात्रि में, व्रत में। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए छोड़ दिए हैं और मैं यहाँ पे सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। तो सेंधा नमक डाल देना है आलू के साथ, इससे आलू अच्छे से जल्दी से बॉयल हो जाते हैं कम समय में और इसका एक टेस्ट भी अच्छा आता है। तो चलिए बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं इसको ढक के। तो इसलिए छोटे छोटे आलू मैंने यहाँ पे काटे, इसलिए मैं यहाँ पे फ्राई, तो मैंने इसलिए इसमें बॉयल कर लिया है, प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से मूंगफली के दाने रोस्टेड कर रही हूँ। तो पैन चढ़ा दिया है, गैस का फ्लेम लो रखा है। तो जब तक एक तरफ आलू बॉयल हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़े से मूंगफली के दाने इसी तरीके से रोस्टेड कर लेती हूँ। तो इनको डालना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से रोस्टेड करके फिर इसको निकाल लेते हैं, ठंडा हो जाते हैं। इसके बाद इसका तो मूंगफली के दाने जब तक साइड में रख दिए हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो आलू बॉयल हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिए हैं। तो चलिए इनको भी नीचे साइड में उतार कर रख लेते हैं, आलू भी ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद आगे रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप सब लोग घर पर आसानी से बना सकते हैं और व्रत में खा सकते हैं। तो आलूओं को आप इसी तरीके से मैश कर सकते हैं, करछुल से, चम्मच से या मैशर किसी से भी आप इसको मैश कर दीजिएगा बारीक, या कद्दूकस से आप इसको कर लीजिएगा। तो इसमें गुठली या गांठ नहीं होनी चाहिए, इसे कद्दूकस कर लीजिएगा तो अच्छे से ये हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस से इस तरीके से कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से, एक भी गांठ नहीं रहेगी। जो छोटे छोटे आलू के गांठें होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। तो अब मैंने यहाँ पे साबूदाना भिगो कर रख दिया था। तो साबूदाना आपको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। पहले इसको धुल लेना है, इसके बाद भिगो देना है। तो ये देखिएगा, तो आप इस तरीके से पानी इसका बिल्कुल भी निकाल लेना है और इसमें डाल दीजिएगा इसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे साइड में सारा पानी, जब आप पानी डालेंगे तो ये थोड़ा सा पानी ऑब्ज़र्व कर लेता है। तो इसमें थोड़ा सा बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद मैं इसका निकाल लेती हूँ पानी और इसमें डाल देती हूँ। तो ये अच्छे से भीग जाना चाहिए। तो ये अच्छे से फूल कर तैयार हो जाता है। तो इसको अच्छे से जब भिगो कर रख दीजिएगा 2-3 घंटे, तो ये इसके बाद ये अच्छे से भीग जाएगा। तो मैं यहाँ पे बॉयल आलू के साथ मैंने यहाँ पे साबूदाना को डाल दिया है। तो ये देखिएगा अच्छे से ये भीग चुका है, बिल्कुल भीग जाना चाहिए। बिल्कुल भी इसमें मतलब टाइटपन नहीं होना चाहिए, एकदम से सॉफ्ट होना चाहिए, तभी बनकर तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है। तो 2 हरी मिर्च छोटी छोटी बारीक काट ली है। तो जो चीज़ व्रत में हम लोग यूज़ करते हैं इसी से मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेंधा नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा, सेंधा डालना है क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। तो जीरा का भी यूज किया है। तो बस जीरा डाल दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मतलब व्रत में अच्छा भी लगेगा, आप व्रत में खा भी सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे धनिया काटा हुआ है। तो धनिया को भी इसमें मैं ऐड कर देना है। तो जो मूंगफली के दाने लिए थे तो इनको इस तरीके से पाउडर सा बनाकर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो इसमें मिक्स कर देना है।
तो आप दरदरा सा थोड़ा सा पीस लीजिएगा। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना चाहते तो थोड़ा सा दरदरा भी चल जाएगा। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से। तो अब मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती डाल दी है, तो धनिया को भी डाल देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो थोड़ा हाथों में देसी घी लगा लेना है, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें ऑयल या रिफाइंड का यूज नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी से बनाएंगे। तो देसी घी लगाकर इस तरीके से गोल गोल शेप दे देना है, बना देना है इस तरीके से। तो सभी को इसी तरीके से बनाकर एक प्लेट में रख लेना है। बस ध्यान रखना है कि आपको 3 से 4 घंटे आप साबूदाना भिगो दीजिएगा और इसके बाद इसका आराम से भीग जाने के बाद ये अच्छे से भीग जाए, बिल्कुल सॉफ्ट, दबाने से बिल्कुल भी दब जाए, सॉफ्ट हो जाए, इस तरीके से आपको कर लेना। अगर दाना इसके सख्त रहेंगे तो फिर ये अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सभी को इसी तरीके से बना लेती हूँ। चलिए मिलते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे तो तैयार कर लिया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। ये देखिएगा। तो चलिए और भी बना लेते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरीके से बना लिए हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इनको घी में निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, तो घी गरम हो चुका है। तो अब मैं घी गरम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके डाल देती हूँ। तो ये देखिएगा। तो बस देसी घी में आपको इस तरीके से एक एक करके डाल देना है। और जो मूंगफली के दाने डाले हैं इसलिए डालते हैं कि जो इसका पाउडर बना के, जिससे कि साबूदाना थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो इससे थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है, दोनों चीज़ें। तो एक एक करके इस तरीके से आप घी में डाल दीजिएगा और लाल ब्राउन होने तक इनको फ्राई कीजिएगा। और जब ये बनकर तैयार होंगे तो आप भी देखिएगा, बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। तो इनको ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं निकालना है, स्लो फ्लेम में निकालना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हाई फ्लेम में निकालेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे बट अंदर से ये अच्छे से नहीं पकेंगे। तो आपको जो गैस का फ्लेम है वो स्लो रखना है। इसके बाद इनको इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये फ्राई हो जाएंगे। और इनको इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, ये देखिएगा। तो आप भी व्रत में बनाइएगा और खाइएगा और बताना साबूदाना के बड़े कैसे बने हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक इस तरीके से पलट दिए हैं चम्मच से। तो इस तरीके से आपको पलट देना है, पकते जाएं, इसके बाद पलट दीजिएगा। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिएगा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छे से कुरकुरे रेड हो गए हैं। तो इनको एक एक कर घी से निकाल लेना है। तो और भी हैं, मैं बाद में निकाल लेती हूँ इनको। तो मैंने यहाँ पे हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कर दिए हैं। तो देखिएगा, साबूदाना के बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें साबूदाना का स्नैक्स भी कह सकते हैं, बड़े भी कह सकते हैं। तो हरी धनिया की चटनी मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, धनिया और सेंधा नमक से पीस कर तैयार की हुई है, क्योंकि व्रत में यूज़ करना है, व्रत में खाना है। तो इसलिए सिंपल तरीके से आप धनिया, हरी मिर्च
और सेंधा नमक डाल दीजिएगा। इसके बाद इस चटनी को तैयार कर लीजिएगा। तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप सबको कैसी लगी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ये रेसिपी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें, जिससे कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आगे लेकर आऊँ। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सब लोगों को लक्ष्मी किचन की तरफ से हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू।